हाय फ्रेंड्स, आज हम ये देखिए ये क्रोशे का बहुत ही आसान क्लच बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने कॉटन का मेटेलिक थ्रेड लिया है और देखिए दो पॉकेट्स बनाई हैं। एक पॉकेट को हमने थोड़ा ओपन रखा है सिर्फ ये स्ट्रैप लगाकर, ताकि आसानी से इसमें से सामान निकाल सके। और ये बैक साइड पे हमने ज़िपर अटैच किया है, इसमें आप अपना वैल्यूएबल सामान रख सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस बना है ये। और जो इसका ज़िपर है इसके ऊपर हमने ये टैसल अटैच किया है। तो अभी हम इसे बनाना सीखेंगे। देखिए बहुत ही स्पेशियस बना है। तो चलिए अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये जो है कॉटन का मर्सराइज्ड ये देखिए मेटेलिक थ्रेड लिया है। एक जो इसमें प्लाई रहती है ये मेटल की रहती है, तो ये थोड़ा सा शाइनिंग में बनेगा। और इसके लिए हमने जो क्रोशे हुक लिया है ये 2.75 mm साइज़, 2.75 mm साइज़ का। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ये डबल धागा यूज़ करने जा रहे हैं, डबल स्ट्रैंड। आपको और थिक बनाना है तो आप ट्रिपल करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाकर, जितने आपको विड्थ रखनी है उस हिसाब से ये चेन्स आपको बनानी होगी, जितना चौड़ा आपको इसको रखना होगा। अभी हम इसमें 40 चेन्स बनाएंगे, 40 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे थोड़ा सा यहाँ से स्लिप नॉट को टाइट कर लेंगे। 9 10। तो पहले ये 40 चेन्स बना लेंगे, 40 चेन्स। ये देखिए हमने 40 चेन्स इस तरह से बनाई। अब हमारी जो एक चेन ये इसको स्किप करेंगे, ये 1 और 2, जो थर्ड चेन है उसमें पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और फिर एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए चलेंगे। तो ये हमारी पूरी रॉ सिंगल क्रोशे की बनेगी, ताकि जो हमारा बेस बनेगा वॉलेट का वो हार्ड बनेगा। तो एक एक सिंगल क्रोशे बनाकर हम टोटल 37 38 जितने आपके बनेंगे उतने ये सिंगल क्रोशेस पहले बना लेंगे। तो ये पूरी रो ऐसे बनाएंगे और फिर नेक्स्ट रो भी सिंगल क्रोशेस की बनाते हुए चलेंगे। मैंने अपने पहले के पर्चेज़ में भी आपको ये इसी तरह से बेस बनाना सिखाया है। तो अगर आपको और जो है सीखना है तो आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। अभी हम इसकी पहले कुछ रॉज बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 22 रॉज 22 लाइन्स जो है सिंगल क्रोशे की बना ली है। 35 सिंगल क्रोशेज़ हैं हमारे, 35 सिंगल क्रोशेज़ हैं। और अगर सेंटीमीटर्स में देखेंगे तो अभी जो हमारी विड्थ तैयार हुई है, चौड़ाई, वो 17 सेंटीमीटर हुई है, 17 सेंटीमीटर्स। और जो इसकी लेंथ तैयार हुई है, लंबाई, वो 9.5 9.5 सेंटीमीटर हमारी लेंथ तैयार हुई है। और यहाँ से अब हमने थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए क्या करेंगे, 23rd रो है ये, जो है चेन तो ऐसे ही लेंगे जैसे लेते थे। ये जो हमारे 2 लूप्स दिख रहे हैं, ये देखिए, जो हमारा इस तरफ वाला लूप है, हमारी तरफ वाला, इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। दूसरा लूप नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। जो फर्स्ट लूप है ये, इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे 1। फिर नेक्स्ट में भी फर्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे। तो हमने जो हमारी तरफ वाला लूप है उसी में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना। ध्यान दीजिएगा, आपको ये दोनों जो लूप्स नहीं लेने हैं इस तरह से। तो ऐसे ये वाली रो हम सिंगल क्रोशे की बना लेंगे इस तरह। तो पहले ये रो पूरी 35 सिंगल क्रोशेस की ऐसे बना लेंगे। इस तरफ हमारा एक एक लूप जो है इस तरह आगे की तरफ को रहेगा। कर लेते हैं इसे कंप्लीट। तो ये हमारी रो कंप्लीट हुई। अब हम जितना हमने ये बुना है 22 रॉस, उतना ही इस तरफ से फिर से बुनते जाएंगे एक चेन। और फिर जैसे हमने सिंगल क्रोशेस नॉर्मल बनाए थे ऐसे ही सिंगल क्रोशेस बनाते जाएंगे। और इतना ही हम और बना लेंगे इसे। तो पहले हम इसे इतना ही और बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसे। तो ये बना लेंगे। ये रॉ जो है इससे आप जो है यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, मार्कर अटैच करके, ताकि आपको ध्यान रहे कि कहाँ से आपने ये जो है बैक लूप से इसे बुना था। तो अब पहले हम इसे और इतना बना लेंगे, जितना ये बनाया है इतना ही आगे और। तो देखिए इस लाइन के बाद हमने इतना ही और बना लिया है इस तरह से। अब यहाँ से हम इसके एज बनाएंगे। एज बनाने के लिए एक चेन और फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे।
फिर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए चलेंगे इस तरह से, एक सिंगल क्रोशे, ताकि हम इसे आसानी से स्टिच कर सकें और इसका एज भी जो है वो स्मूथ हो जाए। इसलिए हम एक रो जो है वो सिंगल क्रोशे की चारों तरफ बनाएंगे। जो कॉर्नर होगा वहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और बीच में एक चेन। तो पहले हम इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए कॉर्नर तक बना लेते हैं, यहाँ तक। फिर मैं आपको बताऊंगी कॉर्नर पे हमने क्या करना है। देखिए हमने इसे यहाँ कॉर्नर तक बना लिया है सिंगल क्रोशे करते हुए। अब यहाँ पे हम कॉर्नर पे पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चेन बनाकर इसी चेन स्पेस में एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे हम टर्न करेंगे मोड़ के लिए। अब फिर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमने ये लाइन कंप्लीट करनी है और हर कॉर्नर पे हम ऐसे ही कॉर्नर बनाते हुए चलेंगे। तो अब ये पूरा जो है चारों तरफ इसी तरह से सिंगल क्रोशे वाली रॉ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे। तो ये चारों तरफ जहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे पहले। ये देखिए हमने चारों तरफ से इसे इस तरह से जो है बना लिया और ये खुद ही थोड़ा सा बाइंड हो रहा है क्योंकि ये धागा इस तरह का है। अब हम यहाँ पे पहले तो इस धागे को कट कर लेंगे। तो ये धागा हमने यहाँ से काट लिया, इसे हम अंदर को फिनिश कर लेंगे। जब हमने बाकी वर्क करना है तब भी इसे फिनिश कर सकते हैं। अभी देखिए हमें क्या करेंगे, जो ये हमारी एक एक लूप बाहर की तरफ को रहा था, अब यहाँ से हम ये एक एक लूप इस तरह से उठाना शुरू करेंगे। स्लिप नॉट पहले बना लेंगे ऐसे और एक एक लूप एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमने उठाना है इस तरह से। एक एक सिंगल क्रोशे, बहुत आसानी से ये लूप्स उठाए जाएंगे। देखिए थोड़ा सा और क्लोज करके दिखाऊंगी आपको मैं। ये देखिए ये लूप है, इसे उठाया, ये लूप। तो ऐसे सिंगल क्रोशे करते हुए पहले हम इसे लास्ट तक ऐसे उठा लेंगे। तो ये सिंगल क्रोशे की पूरी रॉ कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे 3 चेन्स लेकर टर्न करेंगे और ये 3 चेन्स जो है 3 चेन्स ये एक डबल क्रोशे काउंट होगी। और यहाँ से हमें अब अपना टेक्सचर्ड स्टिच स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट रो होगी उसमें तो हम एक एक चेन स्पेस में एक एक डबल क्रोशे पहले बनाते हुए ये वाली रॉ कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशे इनटू ईच चेन स्पेस। तो पहले हम ये रॉ कंप्लीट कर लेते हैं डबल क्रोशे वाली, एक एक स्पेस में एक एक डबल क्रोशे वाली। तो ये रॉ पहले हम ऐसे ही बना लेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट रो में बताऊंगी हमने क्या करना है। तो ये हमारी डबल क्रोशे की लाइन कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे हम 3 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट लाइन हमारी जो है वो टेक्सचर्ड हमने पैटर्न यहाँ पे बनाना है थोड़ा सा। उसके लिए देखिए 3 चेन्स तो बनाई हमने, अब एक डबल क्रोशे बनाएंगे नॉर्मल ऐसे। और जो नेक्स्ट स्टिच है हमारा उसमें हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे हमें ऐसे डबल क्रोशे हम बनाते हैं नॉर्मल, हम इसमें फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल डबल क्रोशे आएगा, फिर नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से एक एक डबल क्रोशे और एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाते हुए हमने चलना है। अब इसमें हम फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं तो इसमें हमें डबल नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके स्टिचेस बढ़ जाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशे, एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशे। तो ऐसे हम ये वाली लाइन पहले कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए हमने ये रॉ कंप्लीट की। लास्ट में जैसे स्टार्टिंग में हमारी 3 चेन्स और फिर एक डबल क्रोशे है यहाँ पे, तो लास्ट में भी हमारा सिमेट्री के लिए फ्रंट के बाद 2 डबल क्रोशेस आएंगे, एक तो यहाँ पे और एक 3 चेन्स के ऊपर। तो यहाँ ऐसे। अब एक चेन लेकर हमने टर्न करना है, रॉन्ग साइड से हम एक एक रो जो है वो सिंगल क्रोशे की बनाएंगे ऐसे।
डबल क्रोशे नहीं करेंगे, हम बैक साइड से सिंगल क्रोशे की रॉ बनाएंगे। तो ये पूरी पहले हम रॉ इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने इसे लास्ट तक एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए बनाया। और फिर से 3 चेन्स लेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए ऐसे और टर्न करेंगे। अब जो हमने पहले सिंपल डबल क्रोशे बनाया था उसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, और जो हमने पहले नॉर्मल जो हमने पहले फ्रंट पोस्ट बनाया था उसके ऊपर सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए जो पहले हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था वो उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सिंपल दिखाई दे रहा है पीछे। तो इसे अब हम इस तरह से पीछे से आगे को लेकर आएंगे और फ्रंट पोस्ट कर देंगे, और जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर नॉर्मल डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। यानी हमने उल्टा कर दिया स्टिचेस को, और यही हम बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। रॉन्ग साइड से सिंगल क्रोशे और राइट साइड से जो पहले सिंपल बनाया है उसे फ्रंट पोस्ट कर देंगे, और जिसे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया उसे सिंपल डबल क्रोशे कर देंगे। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इन्हीं 4 लाइंस को ही रिपीट करते हुए हम इसकी हाइट जो है इतनी बना लेंगे जितना हमारा ये इस तरह से यहाँ तक। तो ये पहले कर लेते हैं इतना लंबाई तैयार, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो और इसलिए आपको समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद एक लाइन प्लेन डबल क्रोशे की बनाई और एक सिंगल क्रोशे की बना ली है यहाँ तक, और यहाँ से हमने इस धागे को कट कर लिया है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये अभी इस तरह से बना है। अगर आपको यहाँ से इसे बेस देना है तब तो आप इसे ऐसे स्टिच करेंगे, अगर नहीं देना है तो आप इसे यहाँ तक स्टिच करेंगे। तो ये जो है ज़्यादा इसमें फिर बेस नहीं रहेगा इस वाली पॉकेट में, क्योंकि इस जो मेन पॉकेट है इसमें हम बेस दे रहे हैं साइड्स पे फ्लैप्स अटैच करके। तो अभी हम पहले ये जो साइड है इसको फिनिश करेंगे यहाँ से स्टिच उठाकर। ये देखिए, तो यहाँ से हम पहले एक एक सिंगल क्रोशे जैसे बनाते हैं एजिस के लिए, वो बनाएंगे ऐसे एक एक स्टिच उठाकर एक एक सिंगल क्रोशे का। तो ये हम यहाँ से बनाएंगे, फिर कॉर्नर जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, फिर यहाँ से फिर ये कॉर्नर यहाँ तक सिंगल क्रोशे की ये पूरी लाइन बना लेंगे। देखिए हमने इसे यहाँ तक बना लिया है, और इससे हम स्टिचिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना होगा जो फ्लैप बनाएंगे, तो इतना सा एक्स्ट्रा धागा रखकर बाकी कट कर लेते हैं। तो ये हमने काट लिया इस तरह से। ये देखिए ये फ्लैप बना, इस तरह से अटैच होगा ये, और ये बैक साइड है। इसको हमने थोड़ा बड़ा करने के लिए इसके बीच में हम फ्लैप्स अटैच करेंगे दोनों तरफ से। तो उसके लिए देखिए यहाँ से काउंट कीजिएगा, ये यहाँ से ये हम 2 चेन्स को स्किप कर देंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, जितनी ये चेन्स होगी हमारी ये 20 चेन्स है, 20 चेन्स है। तो यहाँ पहले मार्कर अटैच कर लेती हूँ। ये देखिए अब यहाँ से यहाँ तक ये 20 चेन्स है, तो हमें ये जो फ्लैप बनाना है इसके लिए भी 20 चेन्स प्लस 1 चेन टर्न करने के लिए, तो 21 चेन्स 21 चेन्स हम बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5, तो पहले ही हम 21 चेन्स बना लेते हैं, 21 चेन्स। तो ये 21 चेन्स बनाने के बाद अब हम यहाँ से जो फर्स्ट चेन जिसमें इजीली आप इस हुक को इंसर्ट कर सके, वहाँ से एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए चलेंगे। 1 2, तो ये 20-21 सिंगल क्रोशेस बनेंगे ऐसे, एक चेन और 20 सिंगल क्रोशेस। तो 1 चेन 20 सिंगल क्रोशेस बनाते हुए पहले हम इसकी 4 रोज बनाएंगे, 4 लाइंस बनाएंगे ऐसे ही सिंगल क्रोशे करते हुए। तो ये बना लेते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमने इस तरह से 4 लाइंस बनाई। आपको और अगर थोड़ा चौड़ा रखना तो आप रख सकते हैं। अब इस धागे को हम स्टिचिंग के लिए रखेंगे और बाकी जो है इतना से एक्स्ट्रा रखकर बाकी कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बनाकर एक और सेम ऐसे ही बना ली, क्योंकि दोनों तरफ हमें ये बनाने के लिए अटैच करने के लिए चाहिए थी, और एक्स्ट्रा धागा रखकर कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये दोनों स्ट्रिप्स जो है वो तैयार हो चुकी हैं। और अब जो हमारा ये मेन बॉडी है देखिए पर्स की, इसे अब हम पहले स्टिच करेंगे। पहले कॉर्नर टू कॉर्नर इसे हम यहाँ पे ऐसे
अटैच कर लेते हैं ताकि सिलने में ये हिले ना, सिक्योर कर लेंगे इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसे। और ये जो हमने एक्स्ट्रा धागा रखा था स्टिचिंग के लिए, इसमें नीडल में हमने इसे ले लिया है ऐसे। और आप चाहें तो इनविजिबल स्टिचिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम फैंसी थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसे बाहर से सिलूँगी ताकि इसकी सीम लाइन भी दिखे और वो बहुत अट्रैक्टिव सी दिखती है ऐसे। तो ऐसे हम पहले ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलने जा रहे हैं। स्टिच टू स्टिच इस तरह से सिलेंगे इसे हम। आप इनविजिबल थ्रेड से या ट्रांसपेरेंट या फिर इनविजिबल स्टिचिंग से भी इसे सिल सकते हैं। तो पहले हम इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही स्टिच करेंगे। देखिए तब भी ये बहुत अट्रैक्टिव सा दिखता है इस तरह से, जब ये सीम लाइन दिखती है तो, जैसे टेलर्स कई बार करते हैं ना उस तरह से। तो इसे हम इस मार्कर तक सिलेंगे और फिर इस तरफ से भी सिल लेंगे। तो स्टिच कर लेते हैं पहले। तो इसे हमने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब जो ये वाली साइड है यहाँ पे हम पहले ज़िपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये ज़िपर जो लिया है यहाँ पे हम 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ एक्स्ट्रा रखकर पहले काट लेते हैं। तो यहाँ से पहले हम बैक साइड, ये वाली साइड जो है प्लेन वाली, यहाँ पे हम इस ज़िपर को अटैच करेंगे इस तरह से। आप कोई भी स्टिच यूज़ कर इसे सिल सकते हैं यहाँ पे, और ट्रांसपेरेंट थ्रेड भी ले सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो ये हम पहले इस तरह से सिल लेंगे। तो इस तरह से हम ये पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और फिर इस साइड को यहाँ से ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो कर लेते हैं आप। ये देखिए दोनों साइड से हमने इसे सिल लिया है ज़िपर को। अब हम यहाँ पे ये जो हमने बनाए थे फ्लैप्स, उनको इस तरह से स्टिच करेंगे यहाँ से ऐसे। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए ऐसे, ताकि यहाँ से आते हुए फिर राउंड में यहाँ तक आ जाएंगे। तो थोड़ा सा स्टार्ट करना बताऊंगी आपको मैं। तो देखिए इससे पहले यहाँ से यहाँ तक हम जो है सिक्योर कर लेंगे, इस तरह से अटैच कर लेंगे। आप सेफ्टी पिन्स या फिर इस तरह से हम ये पेपर पिन्स यूज़ कर रहे हैं ऐसे, ताकि हमें सिलने में ये हिले ना। ऐसे हम इसे पिन्स लगाकर एक पिन लास्ट में। तो अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। ये देखिए नीडल में हमने ये धागा ले लिया। आपको जो तरीके से सिलना होगा इनविजिबल स्टिचिंग से, या फिर जैसे हमने ये सिली थी ये वाली फ्रंट साइड, वैसे सिलना होगा तो ऐसे स्टिच कर लीजिएगा। पहले मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए यहाँ से हम एक एक स्टिच उठाते जाएंगे और इस एक स्टिच के साथ इस तरह से ही सिलते जाएंगे। तो इसे हम नीचे तक ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं, सारा सिल लेंगे राउंड में। देखिए फ्रेंड्स हमने ये ज़िपर अटैच कर लिया है और ये पॉकेट हमारी ओपन है। इसको हम सिर्फ यहाँ पे छोटा सा फ्लैप लगा के कवर करेंगे। अगर आपको इसे पूरा क्लोज करना है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिचेस उठाकर फिर फ्लैप बना के इसे पूरा कवर भी कर सकते हैं। तो छोटे स्ट्रैप के लिए देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये ट्रिपल धागा लिया है और यहाँ स्लिप नॉट बना के हम पहले 8 चेन्स बनाएंगे। 8 चेन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन्स बनाने के बाद जो चेन की बैक साइड पे ये बार्स रहते हैं, इनमें हम एक एक इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
6। तो ये हमारे 6 सिंगल क्रोशेज हुए। और जो 7th वाला है लास्ट, इसमें हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशेज। 1 2 3 4 5। ये हमने इसे राउंडनेस देने के लिए इस तरह से 5 सिंगल क्रोशेज बनाए। अब यहाँ पे जो ये बाकी के सिंगल क्रोशेज हैं, इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा ये टाइट रहता है, लेकिन आसानी से आप इसे ऐसे बना सकते हैं। एक धागे को भी हमें यहाँ पे इस तरह से ट्रिपल कर लेना है। दो, तीन, चार, 5 और ये 6 हमने सिंगल क्रोशेस बनाए। अब एक चेन लेकर यहीं से टर्न करेंगे और पहले इसी चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, फिर एक एक करके ये देखिए 1 2 3 4 5 के बाद ये जो है इसमें 2 बनाएंगे राउंडनेस के लिए, ऐसे 2, फिर अगले में भी 2, 1 2, फिर नेक्स्ट में भी 2, 1 2, फिर उसके नेक्स्ट में भी 1 2। तो यहाँ तक जो है हमारी इस तरह से ये थोड़ा सा राउंड में आ गया है ये। अब फिर हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। वन, 2 3 4 5 6। देखिए तो इतना बना। अब हमारी लास्ट लाइन है जिसमें हम एक चेन लेकर टर्न करेंगे। पहले तो इसी में एक सिंगल क्रोशे और फिर एक एक करके 2, इसको भी हम यहाँ पे 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में राउंडनेस के लिए फिर से 2, 1 और ये 2। अब हमें राउंडनेस के लिए पहले 2 फिर 1 फिर 2 इस तरह से 3 बार करना है। 2 1 2 3 टाइम्स, 2 1 फिर से 2 हो गया, फिर 1 फिर 2 1 और ये 2, फिर 1 ऐसे और फिर 2 1 और ये 2। और इसके बाद फिर हम 1 1 यानी एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए चलेंगे। वन 2 3
4। अब हमें थोड़ा सा ही धागा चाहिए तो हम यहाँ पे इसको इतना ही रखेंगे ऐसे, क्योंकि हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए है। तो यहाँ जो है हमने इतना सा इसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस धागे को पहले कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे इतना तैयार कर लिया है, और अब हम इसको जो है यहाँ से पहले तो नीडल पर लेंगे और फिर इसे यहाँ से यहाँ तक हमने स्टिच करना है। देखिए इस तरह से इसे हम यहाँ पे मिडल जैसे जो है मिडल पार्ट, वहाँ पे इसे सिल लेंगे पहले, इस पर खोल कर इस तरह से। तो पहले इसे पूरा स्टिच कर लेंगे। जो यार्न एंड्स हैं ये सारे धागे, इनको भी फिनिश कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये स्ट्रैप हमारा अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पे ये स्नैप बटन्स लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे हम जो है अटैच करेंगे इस तरह से, ताकि ये बटन जो है बंद हो सके। तो देखिए ये स्नैप्स हमने अटैच कर लिए हैं और इतना हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद आप इसमें जो है कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ऊपर से स्लिंग अटैच कर सकते हैं, बड़ी सी कोई चेन लेकर, या फिर यहाँ पे आप रिस्ट हैंडल अटैच कर सकते हैं, टेसल्स अटैच कर सकते हैं। तो मैं भी इसमें टेसल्स अटैच करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये बनने के बाद कैसा दिखाई देगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये क्लच जो है पूरा बनकर रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम सामान ऐड करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसा दिखाई देगा जब इसमें हम फिलिंग करेंगे। तो देखिए इसमें हमने ये अपना सामान जो है वो मोबाइल वगैरह सब कुछ इसमें बड़े आराम से आ गया, और इस तरह से हमने इसे बंद कर दिया। तो होप ये आपको पसंद आया होगा। बहुत ही जल्दी और आसानी से बनने वाला ये क्लच है। मैंने जो टेसल्स बनाए हैं उन्हें जिपर्स पे अटैच किया है, आप चाहें तो साइड पे भी कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा चैनल से। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।